देवास का अमलतास अस्पताल, जहां हर रोग का इलाज मिलेगा। नशा मुक्ति, ब्रेन ट्यूमर, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी अमलतास अस्पताल में किया जाएगा। रेड 9 की खास बातचीत अमलतास मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत बड़बालकर से। देखिए रेड 9 की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं साक्षी शर्मा। स्वागत है आप सभी का रेड टीवी न्यूज में। और रेड टीवी न्यूज की टीम आज आई है देवास के अमलतास हॉस्पिटल में यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानने। तो आइए चलते हैं अमलतास हॉस्पिटल की ओर और यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ की सेवाओं के बारे में, साथ ही जिस प्रकार से यहाँ शिक्षाएं बच्चों को दी जा रही है आने वाले भविष्य के लिए, उसके बारे में जानकारी जानते हैं। चलिए। और यहाँ पर अमलतास हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं यहाँ के आईसीयू डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर एक पेशेंट के परिजन हमारे साथ मौजूद है और ब्रेन ट्यूमर कहीं ना कहीं उन्हें था और जिसका ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेस रहा है। आइए पेशेंट के साथ जो है उनसे हम जानकारी लेते हैं कि क्या रहा, कैसी सुविधाएं यहाँ से उन्हें दी गई। क्या नाम है आपका? सूरज चावला। सूरज, कौन है ये आपके पेशेंट? ये आंटी जी। अच्छा, तो क्या था इन्हें? ब्रेन ट्यूमर से संबंधित कुछ बीमारी का हमें पता चला है, तो आपने कहाँ पहले इलाज करवा लिया है इनका? उनकी 2017 में अपन ने उज्जैन में ऑपरेट करवाया था, जिसके बाद 2000 वापस में बीमारी होती तो अपन ने 2020 में ऑपरेट करवाया था। जिसके बाद अपन अमलतास हॉस्पिटल लेके आए तो यहाँ पर अपन ने ऑपरेट करवाया। तो कम से 6 से 7 घंटे तक हमारे नीलेश नागर सर एवं उनकी टीम, नीलेश सर एवं हमारे लक्की सर, हमारे कृष्णकांत भैया और नर्सिंग टीम का बहुत सहयोग रहा है। अच्छा, तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन हाँ। आपको अमलतास के बारे में सजेशन किसने दिया था कि आपको इस बीमारी के लिए यहाँ पर जाकर के इलाज बिल्कुल मिलेगा? अमलतास में पहले अंकल को लेकर मैंने उनको इलाज करवाया था, तो इस चक्कर में तो मतलब भरोसेमंद आप मानते हैं कि बिल्कुल है? हाँ। तो ये बहुत सफल रहा है। और आइए जिन डॉक्टर ने इनका इलाज करा है, ट्रीटमेंट किया है, हम उनसे आपकी चर्चा करवाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर लकी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इन्हें ट्रीट किया है। सर, ये ब्रेन ट्यूमर का अमलतास हॉस्पिटल का शायद पहला केस था जो सक्सेस रहा है। क्या रहा आपका ट्रीटमेंट प्रोसीजर, कैसा रहा, वो डिस्क्राइब करिए प्लीज। ओके, पेशेंट जब यहाँ से लेके गए थे, ऑल इन्वेस्टिगेशन देखा, सीटी देखा, ट्यूमर बड़ा हुआ था, ऑलरेडी 2 ऑपरेट हो चुके थे। अपना फ्रंटल और पैराइटल बोन के दोनों के बीचों बीच जो बोन था उसको, बोन को हटाया, रिमूव करके जो ट्यूमर था उसको निकाला गया। उसके साथ पूरी टीम लगी, एनेस्थीसिया से लेकर डॉक्टर के साथ भी टीम पूरी, डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, सब लोगों ने मिलके किया। काफ़ी मुश्किल के समथिंग 6 से 7 घंटे लगे। अटेंडर से साइन भी कराए, हाई रिस्क कंसल्ट लिया है, अटेंडर को पूरा बताया गया था। इस ऑपरेट करते समय पेशेंट को जो हानियाँ होने वाली थी वो पूरा एक्सप्लेन किया गया, शायद चल पाए नहीं चल पाए, जान को खतरा था, वेंटिलेटर भी साथ में था। पेशेंट ओटी 6 से 7 घंटे होने के बाद पेशेंट का जब जीसीएस था, अच्छा जीसीएस था, वर्बल कमांड था, आज भी वैसा ही है। ओटी के बाद बहुत अच्छी ओटी हुई है और अमलतास हॉस्पिटल से काफ़ी रिस्पांस मिला हमें। पूरी इंदौर की जो टीम यहाँ अमलतास में बुलाई गई है, उस टाइप का हमें इनने सहयोग दिया है और बहुत अच्छा सा काम किया इन लोगों ने। सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे प्रॉपरली दिए गए, प्रॉपरली हमें समय दिया, ओटी बहुत अच्छी थी और पेशेंट का बढ़िया काम हुआ और अच्छा हुआ। अटेंडर भी काफ़ी खुश हुए हैं। जिस टाइप ये एक सफल अनुभव कहीं ना कहीं रहा है डॉक्टर आपका, है ना? बिल्कुल। तो क्या आपका एक्सपीरियंस कहेंगे आप, इससे पहले भी आप कुछ ऐसे केसेस हैंडल कर चुके हैं, लेकिन किन किन वजह से उनमें असफलताएं रही और फिर यहाँ की सफलता, मतलब क्या एक डिफरेंस आप इसमें बताएंगे? हाँ, कभी कभी क्या होता है, ब्रेन खोलने के समय पेशेंट अनकॉन्शियस में चले जाता है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ से अपने को सोचने समझने की सारी एक्टिविटी अपना ब्रेन करता है। एक मास्टर माइंड ही बोलते हैं ब्रेन को। अगर उसमें कुछ खामियां हो जाती या किसी कारण हम लोग ट्यूमर निकालते हैं, ट्यूमर सही से निकल नहीं पाता है और डैमेज हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, उसके कारण इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी कैसे भी करते करते रेस्पिरेटरी अटैक हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाती है, उस कारण वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है। बट पेशेंट को अगर अच्छे से एनेस्थीसिया लेके, लोकल लेके, पेशेंट को प्री ऑपरेट जो रहता है वो मेडिसिन देते समय, पेशेंट पे पूरा फोकस करते समय ओटी करते रहेंगे तो पेशेंट अच्छे से निकलेगा। इस टाइप के पेशेंट काफ़ी हुए हैं, आगे भी होते हैं जी, और अच्छे होते हैं इस टाइप। थैंक यू डॉक्टर लकी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अमलतास हॉस्पिटल से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत। और आइए कुछ चर्चा करते हैं अमलतास हॉस्पिटल के विषय में डॉक्टर प्रशांत से। नमस्ते सर, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे ही होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सर हम जानना चाहते हैं अमलतास हॉस्पिटल में मिल रही आम जनता को सुख और सुविधाओं के बारे में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमलतास हॉस्पिटल देवास जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ बहुत अच्छे वे में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है और कहें कि आसपास के कई जिलों को
अमलतास हॉस्पिटल ने कवर कर रखा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो किस प्रकार से आप ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं और इतनी अच्छी सुविधाएं दे पाते हैं? अमलतास अस्पताल देवास जिले का ही नहीं वरना आसपास के जो 4 जिले हैं, शाहजहाँपुर, आगर मालवा और उज्जैन, और इन सब का मिलाकर यह पूरे बहुत बड़े क्षेत्र को ये अमलतास अस्पताल अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पे सामान्य सारी सुविधाएं तो है ही हैं, पर इस साल से हम और आगे इसको बढ़ा रहे हैं और अब हम सुपर स्पेशलिटी में अपनी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट का एक जटिल ऑपरेशन हुआ है। जो बच्चे जन्म से बहरे रहते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, यदि उनका 2-3 साल के अंदर यदि उनको ये ऑपरेशन सर्जरी नहीं हो तो चूंकि वो सुन नहीं पाते हैं तो बोल भी नहीं पाते हैं और फिर वो पूरे जीवन उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक महत्वाकांक्षी योजना स्टार्ट की है कि वो ऐसे बच्चों का ऑपरेशन, कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन का स्पॉन्सर करती है। और उसको करने के लिए फिर हमारे यहाँ डॉक्टर दुबे आए थे भोपाल से और उन्होंने भी 2 बच्चों का ये ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन सफल रहा और उसके बाद अभी उनका फिजियोथेरेपी चल रही है, करीब साल भर उसकी फिजियोथेरेपी चलेगी अभी। और पर वो बच्चों को फिर धीरे धीरे वो इस रेंज में है कि वो इसमें सुधर सकते हैं। मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जाए तो जो लोगों का होता है कि देवास जिले को छोड़कर के सभी एक छोटी से छोटी बीमारी के लिए इंदौर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आज कदम सभी के देवास के आसपास के कुछ जिलों के अमलतास हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हुए हैं। तो ये सफलता का जो एक, जैसा आपने हमें बताया कि नई नई चीजें, आप नए नए क्षेत्र में होने वाले जितने ऑपरेशंस की अगर हम बात करें अलग अलग, तो ये सभी फैसिलिटीज आप धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। और ऐसा भी हमने सुना है सर कि अभी फ्यूचर में, अभी भविष्य में और भी कई प्रकार की सुविधाएं आप अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित लेकर आने वाले हैं। तो वो किस प्रकार की है, कैसी है और क्या रहने वाली है? और अब जैसे अब आने वाले दिनों में हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक काम जो चालू हो रहा है वो किडनी ट्रांसप्लांट का चालू हो रहा है जी। इसमें जिन पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है तो उनको फिर दूसरे पेशेंट की किडनी, काफ़ी जांचें होती हैं उसमें, और उसके बाद फिर ये ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा। ये भी पहला ही ऑपरेशन है यहाँ पर। इसके बाद कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे हार्ट के ऑपरेशन की भी शुरुआत हुई है। एंजियोग्राफी होती, कई लोग आजकल तो तनावपूर्ण जीवन प्रणाली के कारण क्या होता है, लोगों को हार्ट अटैक्स काफ़ी आते हैं। तो यदि उनको समय पे उपचार ना मिले, उसका ये नहीं हो, तो फिर उनके तो मृत्यु दर काफ़ी रहती है। तो अभी यहाँ पर एंजियोग्राफी भी स्टार्ट हुई है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूरो सर्जरी भी स्टार्ट हुई है। कल भी हमारे यहाँ एक ऑपरेशन हुआ जो दिन भर ऑलमोस्ट 8-10 घंटे चला वो ऑपरेशन, और बड़ा जटिल ऑपरेशन था। तो ऐसी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देवास में पहली बार हो रही हैं। तो अमलतास अस्पताल इस बारे में संकल्पित है और कृत संकल्पित है कि वो इस क्षेत्र की जो जनता है उनको सारी चीज़ें और दे और सारा स्वास्थ्य सुविधाएं दें। इसके अलावा अभी कोरोना के दौरान तो आप सबने देखा कि यहाँ पे 4 जिलों के जो पेशेंट थे वो भर्ती रहे। सारे पेशेंट, हर पेशेंट तो इंदौर जा भी नहीं पाया और उस टाइम जा भी नहीं सका, पर उस टाइम अमलतास अस्पताल ने यहाँ पे सैकड़ों मरीजों को यहाँ पर कोरोना का ट्रीटमेंट दिया है। और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी रही है। और अभी भी आज जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे यहाँ कोरोना का 2nd डोज का वैक्सीनेशन का शिविर चल रहा है और जिला प्रशासन भी हमें पूरा सहयोग करता है। वहाँ पर डॉक्टर सुनील तिवारी हैं, डॉक्टर MP शर्मा साहब हैं, डॉक्टर विजय सिंह साहब हैं, वो लोग हमको बहुत मदद करते रहते हैं। और आज हमारे यहाँ उसी का वैक्सीनेशन का 2nd डोज चल रहा है। जिला प्रशासन ने इस बार को पक्का तय कर लिया है कि 30 तारीख तक सभी का 2nd डोज लग जाए। जी, तो जैसे 30 नवंबर तक बात हो रही है कि लगभग सभी देवास जिले वासियों को जो है 2nd डोज भी कहना कि कंप्लीट हो जाए। तो वैक्सीनेशन में भी अमलतास हॉस्पिटल और यहाँ की टीम काफी सपोर्ट कर रही है यहाँ के लोगों को। और अब बात करें अगर हम सर यहाँ के एक शिक्षा के क्षेत्र की, तो अमलतास हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हमें सुनने में आया है कि शिक्षा दी जा रही है। तो किस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही है, क्या उसका आने वाले समय में महत्वपूर्ण योगदान हमें बच्चों से मिलने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए। 2 प्रकार की यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो जो स्पेशल बेबीज रहते हैं जिनको जन्म से कुछ मेंटल रिटार्डेशन या कुछ हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको संभालना, और नॉर्मल स्कूल तो उनको एडमिट करते भी नहीं है। तो ऐसे स्पेशल बेबीज के लिए अमलतास अस्पताल ने एक स्पेशल स्कूल चालू किया गया है और वो स्कूल में हमारे यहाँ डॉक्टर जया वर्मा हैं जो उस स्कूल को संचालित करते हैं और उन्होंने बड़ा अच्छे से तरीके से उसको संभाला है।
आज की डेट में करीब करीब 30-40 पेशेंट्स उनके पास बच्चे जो है स्कूल के रूप में आते हैं। डेली उनको कुछ न कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। 10% उत्पादन कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं और उसी की वजह से 2021 में तो अमलतास ने कमाल कर दिया। पिछले साल 2 सालों में तो जितनी प्रगति यहाँ अमलतास में हो रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इतनी का आज तक कभी देवास में इतनी प्रगति नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ अमलतास हॉस्पिटल डॉक्टर प्रशांत, और काफी अच्छा चर्चा का विषय रहा। इनसे काफी कुछ जानकारी हमें अमलतास हॉस्पिटल के विषय में जानने के लिए मिली है। सर और भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं। देवास में इतना बड़ा हमारा एक नशा मुक्ति केंद्र हमने बनाया हमारे अमलतास में ऊपर, और वहाँ पे आज की तारीख में करीब करीब 25-26 जो है वो वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं नशे के एडिक्ट्स हो जाते हैं उनको हम यहाँ रखते हैं। उनका हमारा पूरा महीने भर का एक प्लान रहता है कि वो सुबह क्या करेंगे, फिर उनको एक्टिविटी करवाते रहते हैं। दिन भर वो जो है वो काफ़ी कुछ एक्टिविटी करवाते रहते हैं। तो हमें इस बात का बड़ा मैंने ये देवास जिले की आज पहली बार है कि इतना नशा मुक्ति केंद्र भी हमारा सफल चल रहा है जी, है ना। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आया और ये इससे क्षेत्र की जनता को भी हम अपनी जो सेवाएं जो दे रहे हैं इसके बारे में आप जानकारी प्रदान कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर सुनने में आया है कि अभी यहाँ पर अमलतास हॉस्पिटल में बीमारी से राहत का महाकुंभ लगने वाला है, तो इस विषय पर ही कितने समय का है पर्टिकुलर इसका टाइम लिमिट, और किन किन क्षेत्रों से हम यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं शिविर में देने वाले हैं? ये बहुत बड़ा प्रयास है हमारा। हमारे चेयरमैन मैनेजमेंट ने इसको स्वीकृत किया है कि 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक हमारे यहाँ हम एक महाकुंभ लगा रहे हैं, जिसमें जो पेशेंट्स जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो उनको तो आयुष्मान के थ्रू हम फ्री ट्रीटमेंट देंगे ही, पर जो लोग बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाते या उनका आयुष्मान कार्ड वैलिड नहीं होता, तो उनको जो हमारे अस्पताल के जो चार्जेस हैं उसमें 50% डिस्काउंट देने वाले हैं, ताकि उनका वो भी इलाज का फायदा उठाए। हमारे पास इतनी चिकित्सा सुविधा है, हम चाहते हैं कि क्षेत्र के लोगों को ये स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, और इस मामले में ये हमारे सारे विभाग, चाहे वो स्त्री रोग हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे कैजुअलिटी हो, चाहे सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जरी हो, कॉक्लियर सर्जरी हो, ये हार्ट की सर्जरी हो, इन सारी सर्जरी हो, इन सभी में हमारे यहाँ से इस बार के ऊपर 50% डिस्काउंट उनको देने वाले हैं। और जो आयुष्मान में आते हैं उनको तो हम फ्री करते ही, अभी भी फ्री करते हैं और इस दौरान भी उनको फ्री करते हैं। तो यहाँ पर अमलतास हॉस्पिटल में 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक, जैसा कि हमें डॉक्टर प्रशांत ने बताया है, महाकुंभ लगने वाला है बीमारी से राहत का। तो काफी सारी विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और जिसमें काफी छूट भी आप यहाँ पर ले पाएंगे, उसका भी लाभ आप उठा पाएंगे। तो बने रहिए रेड टीवी।